हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव माइंड्स चैनल। आज हम क्लास 4 पार्ट 6 नाव बनाओ के प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर अभी तक आपने यह पार्ट नहीं पढ़ा है, जो कि एक कविता है, तो काव्यांशों की व्याख्या और सारांश के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न कविता से है, क्या कहते मेरे क्या बस का। प्रश्न है, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। कविता में भैया ने बहाना किया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था। उत्तर लिखना है आपको। उत्तर है, भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। बस का काम नहीं है का मतलब ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। प्रश्न, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। उत्तर है, कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अगला, गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। उत्तर, भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। गुल्लक भारी है अर्थात उस गुल्लक में ज़्यादा पैसे होंगे, जो हल्की है उसमें कम होंगे। अगला प्रश्न नाव की कहानी से है। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर उत्तर में इसके आगे की आपको कहानी बनाकर लिखनी है। उत्तर देख लेते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वह मुझे बनाने पर खुश हुआ। रिमझिम बारिश हो रही थी, उसने मुझे पानी में बहने के लिए छोड़ दिया। मैं बहते बहते थोड़ा दूर निकल गई और आगे जाकर एक पौधे में फंस गई। तब से ही मैं यहाँ हूँ, अब मैं तैर नहीं सकती हूँ। जब हम नाव चलाते हैं पानी में, तो बीच में कुछ भी अगर उससे टकराता है तो वो उससे टकराते हुए आगे जाती है या फंस जाती है कहीं बीच में जाके। तो मैंने इस हिसाब से कहानी लिखी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो कहानी। आप लिख सकते हो कि बारिश में पूरी भीग गई और मैं पूरी ख़राब हो गई, ऐसा लिख सकते हैं। या आप कुछ और भी कहानी बना सकते हैं कि मैं टकरा गई दीवार से और मैं वहीं फंसी रह गई। अगला प्रश्न, आप बारिश से। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना है? उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो। आपको बारिश का कोई गाना या फिर गाना मूवी का नहीं लिखना है, लोकगीत या फोक सॉन्ग होते हैं, लोकगीत को इंग्लिश में फोक सॉन्ग कहते हैं, वह लिखना है। या आपने कोई कविता सुन रखी है या याद है तो लिख सकते हैं। उत्तर है, वर्षा आई वर्षा आई वर्षा आई, रिमझिम रिमझिम बारिश आई, खुशियों की रौनक है छाई, बादल ज़ोर ज़ोर से गरजे, बिजली भी अब लगी चमकने, बच्चों को तो मस्ती छाई, नाव बनाकर नाव चलाई, ठंडी पवन लगी है बहने, हर ओर हरियाली छाई, रिमझिम रिमझिम बारिश आई। अगर आपको कोई और कविता या कोई लोकगीत आता है तो आप उत्तर में वह भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ और उनका चित्र बनाओ। आपको ड्राइंग बनानी है। उत्तर है, इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज़ की नाव, बरसात का दिन, बरसात के दिन तथा बचपन में खेल कूद के चित्र आते हैं, और चित्र आपको खुद बनाना है। आप ड्राइंग में बना सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, कुछ लोगों ने छाता लगाया हुआ है, कुछ लोग नाव चला रहे हैं, कुछ बॉल खेल रहे हैं।
ऐसा चित्र आप बना सकते हैं, या आपको कुछ और याद आ रहा है बारिश के समय आप क्या करते हैं, वैसा चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न है सचमुच से। प्रश्न, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। परम सचमुच बहुत होशियार है। सचमुच या रियल में इंग्लिश में बोलेंगे तो रियल। रीना सचमुच बारिश में भीग गई थी। 7 समुद्र से है अगला। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। इसमें आपको 7 समुद्र जो हैं उनके नाम लिखने हैं। उत्तर है, पहला क्या है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। उत्तर देख लेते हैं। हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है और ऊपर ठंडक पाकर बादलों में बदल जाता है। बादल फिर पानी बनकर बरसने लगते हैं। अगला प्रश्न, तरह तरह की नावें से है। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। आपको कितने तरह की नाव बनानी आती है वह आपको कक्षा में बात करनी है और नाव बनाकर दिखानी है, और एक तरह की नाव के बारे में लिखना है कि आपने कैसे बनाई है। मैंने यहाँ नाव बनाने का चित्र लगाया है, आप इसे देखकर नाव बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और तरीके से नाव बनानी आती है तो वैसे भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि आपने वह कैसे बनाई। अगला प्रश्न आई बरसात से है। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? आपने देखा होगा कभी कभी बारिश का पानी अंदर आ जाता है खिड़की दरवाज़ों से, या फिर छत से कभी कभी पानी टपकने लगता है, और सीलन या सीपेज तो काफ़ी घरों में मिल जाती है। तो इनसे बचने के लिए आपके घर में क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर है, जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे तो पानी अंदर नहीं आएगा। ऐसा हम आंधी में भी करते हैं कि ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आ सके। छत से टपकने वाले पानी को रोकने के लिए छत की मरम्मत कराई जाती है या उस पर प्लास्टिक की चादर बिछाई जाती है। पानी ना टपके तो छत एकदम अच्छे से बनी होनी चाहिए, या फिर उस पर एक प्लास्टिक की चादर जैसी प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है, और सीलन के लिए भी घर की मरम्मत कराई जाती है। अगला प्रश्न, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। बारिश में अक्सर सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है। आपको बताना है आपके घर के आसपास ऐसा कुछ होता है या कुछ और होता है, तो उसे उत्तर में लिखना है। उत्तर है, हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने वाली सारी गलियां व सड़कें पानी से भर जाती हैं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। सीवर जो सड़क पर बड़े बड़े मेन होल बने होते हैं जिन पे ढक्कन लगा होता है लोहे का, आपने देखे होंगे, उसमें चला जाता है पानी बारिश का। अगला प्रश्न काम वाले शब्द से है। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर
और नीचे लिखो। जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं कविता में जिनसे यह पता चलता है कि कुछ काम है, हो रहा है। उत्तर है आना, घिरना, छाना। छाना मतलब बादल छा गए, बादल पूरे आकाश में छा गए। लाना, पढ़ना, खोलना, लड़ना, बढ़ना, चलना, छाना, लहराना, अड़ना। अड़ना मतलब अटक जाना कहीं पर। हर्षाना मतलब बहुत खुश होना। पाना। आप और भी शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। वर्णमाला मतलब अ आ ई आपने पढ़ी है, तो वह किस हिसाब से आती है? जैसे ABCDEFG आते हैं, ऐसे हमारी डिक्शनरी होती है। ऐसे ही हिंदी में हमें ये लिखना है कि कौन सा आ पहले आ रहा है या टा पहले आ रहा है, उस हिसाब से हमें ये लिखने हैं कौन सा लेटर पहले आता है। जो लेटर हिंदी में पहले आता है उसके हिसाब से हमें यहाँ शब्द लिखना है। तो अ पहले आता है तो आ से हमने लिखा है अड़ना, आना, फिर खोलना, गड़ना, घिरना, चलना, छाना, टटोलना, पढ़ना, बढ़ना, भरना, लड़ना, लहराना, लाना, हर्षाना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने पॉजिटिव माइंड्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए यह कमेंट करने के लिए आपको 9th या 8th क्लास की वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना होगा, क्योंकि YouTube ने कुछ वीडियोस में कमेंट्स का ऑप्शन बंद कर रखा है। कमेंट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं आपको।